डॉट बना। ठीक है, चलो आज हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, चौथा क्लास। पहले हम लोग क्या किए थे, ऑर्डर एंड डिग्री, फिर पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर की सब्स्टिट्यूशन, और आज तीसरा मेथड बोले थे। क्या मेथड था? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है नहीं है देख लीजिए आराम से। देखो तुमको अच्छा पहले ही बता दिए हैं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कब बोलेंगे? देखो मान लो तुम्हारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहता था, फंक्शन ऑफ x एंड y, है ना। लेकिन अगर ये फंक्शन ऑफ x, y इस तरह से लिखा जाए y बाई एक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इक्वेशन पहचानने आया? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अगर तुम dy बाई डी एक्स को y बाई एक्स का टर्म में ला दोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसको बनाने का क्या तरीका होगा, हम लोग y बाई एक्स को v पुट कर देंगे, मतलब y इक्वल टू वी एक्स, है ना। और फिर यहां से हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, फिर जो होना है वो अपने आप होता जाएगा, वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में चला जाएगा। लेकिन पहला स्टेप क्या है, हम इक्वेशन को देख के समझेंगे कैसे कि फर्स्ट होमोजीनियस है कि नहीं। y बाई एक्स फॉर्म में आ जाएगा, अगर आ गया तो समझ जाओगे होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है मतलब y इक्वल टू वी एक्स पुट करके काम करना है। एग्जाम्पल देखो, मान लो dy बाई डी एक्स दिया है, डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन लेते ना, डायरेक्ट बन भी जाएगा। इसको नोट करना आप लोग को, नोट करके रखो ना। होमोजीनियस मतलब y बाई एक्स फॉर्म में आएगा, इतना याद रखना है, ठीक है। बड़ा देखो बुक का क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जो हम बता रहे हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1, ये चीज हम बता दें कि हम लोग सिर्फ सुरेंद्रनाथ दे का बुक से पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि जो वीडियो में देखेगा उसको कोई और बुक में खोजेगा तो नहीं मिलेगा। ये सुरेंद्रनाथ दे का बुक है, इसी से हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे। और इसको कर लो चाहे ICSE में पढ़ रहे हो या फिर WB में, यही बुक इनफ है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा, पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। बोलो होमोजीनियस है कि नहीं। देखो सबको तुम y से डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा y को y से डिवाइड करेंगे तो आएगा, सॉरी x से डिवाइड करेंगे सबको, तो ये होगा y बाई एक्स, ये x बाई एक्स कट के 1 आएगा, ये होगा y बाई एक्स, और ये x बाई एक्स कट के 1 आएगा। अब देखो तो y बाई एक्स फॉर्म में आ गया, यही ना पता है होमोजीनियस रहेगा तो फंक्शन जो है y बाई एक्स फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करना मेरा काम, y बाई एक्स को हम लोग क्या पुट करेंगे, v लिख दो पुट, तो y इक्वल टू होगा वी एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स होगा इक्वल टू, यहाँ पे uv लगेगा, मतलब तुम x को छोड़ दो v को लगाओ, v को होगा dv बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करो v को छोड़ दो और x का करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 लिखना या ना लिखे बात बराबर। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ पे ले आके पुट करेंगे, इसमें, और इसका नाम क्या है 1, लिखेंगे फ्रॉम 1। बोलो dy बाई डी एक्स का वैल्यू x dv बाई डी एक्स प्लस v इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा v माइनस 1 बाई वी प्लस 1। बोले ये तो सही है, y बाई एक्स के जगह में v आएगा माइनस 1 बाई वी प्लस 1, इतना हुआ। अब देखो दो वेरिएबल है, तुमको y दिख रहा, v दिख रहा और x दिख रहा, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे। पहले इतना कॉपी कीजिए, देखो यहाँ तक कॉपी कर लिए ना, तो इसको हम हटा रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, इसको यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो v है ना, इसको राइट में ले जाओ, तो ये होगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 बाई वी प्लस 1 माइनस वी, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये होगा x dv बाई
डी एक्स इक्वल टू वी प्लस वन कैल्शियम आएगा, तो ये v माइनस वन कॉपी करेंगे और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो होगा माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी वन जा v, तो प्लस v माइनस वी कैंसिल होगा। अब x डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आएगा वी स्क्वायर प्लस वन बाई वी प्लस वन। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा देखिए, v प्लस वन बाई वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस सी। इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बोलो, कौन सा x? अच्छा ये वाला x यहाँ आएगा ना, बाई x आएगा, गलती हुआ। ठीक है, ठीक है, बोलोगे जो अगर मिस्टेक होगा, मिस्टेक हो ही सकता है, x नीचे आ गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पर दो तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तुम लोग को एक तो याद है ना, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, लेकिन क्वाड्रेटिक देखो एकदम सिंपल क्वाड्रेटिक है, उतना झमेला नहीं करेंगे। क्या करेंगे देख लो, हम इसको सेपरेट करेंगे v बाई वी स्क्वायर प्लस वन डी वी। ठीक, अब यहाँ पे हम 2 दे देते हैं, यहाँ पे 1/2 दे देते हैं, ताकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस वन का 2v ऊपर में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ नीचे वाला प्लस बचा क्या, एक ठो 1 होगा ना, 1 बाई वी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो गया डी वी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सही से बोलो, 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, मतलब यहाँ पे होगा tan इनवर्स v इक्वल टू, यहाँ पर क्या, इसको इधर इक्वल टू इधर लिया प्लस करके लाएंगे तो होगा इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इक्वल टू सी। अब एक एक का इंटीग्रेशन बोल देंगे, यहाँ पर आएगा 1/2 लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स v, ये वाला समझ याद आया ना फॉर्मूला, और ये होगा प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू सी। अब तुम लोग v का वैल्यू पुट कर दो, तो ये होगा 1/2 लॉग ऑफ, यहाँ होगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, v का वैल्यू y बाई एक्स था, प्लस tan इनवर्स, यहाँ होगा y बाई एक्स, और ये होगा लॉग ऑफ मॉड x इक्वल टू सी। इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1/2 लॉग, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, बाई एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड x इक्वल टू सी। इतना कॉपी करो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, लॉग डिवाइड में है ना, तो क्या चला जाएगा माइनस में, डिवाइड चला जाता माइनस में, वहां से जो एक्स स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ कटेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, पहले इतना कॉपी कीजिए, यहाँ तक कॉपी हो गया ना। एक चीज और यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे, देखो हम लोग को पता है ना लॉग में मॉड क्यों दिया था, बोलो तो हमेशा पॉजिटिव करने के लिए। और पॉजिटिव क्यों करते हैं, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर अनडिफाइन होता है, लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं निकाला जाता है, इसलिए इसको मॉड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मॉड दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पर मॉड हम हटा नहीं सकते। लॉग ऑफ मॉड एक्स लिखा है तो मॉड एक्स ही लिखना होगा, क्योंकि एक्स जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम मॉड दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे। इसको आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आवाज मत दो। देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट दे रहे लॉग, हम क्या बोले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लिखना है तो हम इसका मॉड हटा भी सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये क्या होगा बोले तो माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा tan इनवर्स y बाई एक्स, और ये है प्लस लॉग ऑफ मॉड x इक्वल टू सी। अब यहाँ पे देखो ये पावर नीचे गिर जाता है ना बगल में,
इसका नहीं गिरेगा, इसका तो अलग होल पावर नहीं है, तो ये होगा 1/2 लॉग ऑफ, यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई करा है और इसको गिराएंगे तो ये होगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स ना, लेकिन सिर्फ एक्स को रहेगा तो हम लोग मॉड देंगे, बताए थे सिर्फ एक्स रहेगा तो मॉड देंगे और प्लस रहता है स्क्वायर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये होगा tan इनवर्स y बाई एक्स, ये हो गया प्लस लॉग ऑफ मॉड x इक्वल टू सी। अब देखो ये वाला 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस लॉग ऑफ x ना, और यहाँ प्लस लॉग ऑफ x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है वो है फाइनल आंसर, बोलो क्या बचा है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स बोलो y बाई एक्स इक्वल टू सी, ये है आंसर। तो जो होमोजीनियस का क्वेश्चन होगा ना इसी तरह से बड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा तुम, लेकिन तुम पुटिंग जब करोगे y एक्स इक्वल टू वी तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा, जैसे कि ये वाला सम बना। और 1-2 क्वेश्चन हम दिखाएंगे इस पे। देखो आओ क्वेश्चन नंबर 5 में, इसके बाद जो 2, 3, 4 है तुम लोग खुद से बना लोगे, इसी तरह से बनेगा जैसे 1 बनाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको क्या तुम y बाई एक्स फॉर्म में ला सकते हो, आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखो x dy बाई डी एक्स, या एक काम करो वाले x को यहाँ डिवाइड कर दो, y बाई एक्स होगा। अब यहाँ देखिए तो लॉग माइनस में क्या हो जाता है डिवाइड, मतलब हो जाएगा y बाई एक्स प्लस 1। अब देखो तो पूरा फंक्शन y बाई एक्स में आ गया, मतलब होमोजीनियस वाला रूल लगेगा, और रूल क्या है y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, मतलब y बाई एक्स इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, v पुट करते हैं पुट। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे x को छोड़ दो, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स प्लस v होगा और x का डेरिवेटिव हो गया 1। इसमें लिखो फ्रॉम 1 क्या होगा बोलो x dv बाई डी एक्स प्लस v इक्वल टू ये हो जाएगा v, y बाई एक्स हो जाएगा v, यहाँ आएगा log v प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x dv बाई डी एक्स प्लस v इक्वल टू v log v प्लस v, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया v को log v से और v बन जा v, तो ये v और v कैंसिल होगा। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा dv बाई v log v, है ना, इक्वल टू वहाँ तो 1 बचा है तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, बोला सही है। v log v इसके नीचे आया और dx ऊपर जाके x नीचे आ गया, समझ गए। एक लाइन और लिखते तो अच्छा होता, एक लाइन और क्या होता बोलो तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v log v। अब बोलो सही है, v log v नीचे आया, ये dx ऊपर और dx नीचे। अब इसका हम लोग को क्या करना है इंटीग्रेशन प्लस c। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बोलो, इसका तो हो जाएगा log x, इसका 1 बाई एक्स लॉग एक्स रहता तो हम लोग किस तरह से करते हैं इसका इंटीग्रेशन, log x को z पुट करोगे तो 1 बाई एक्स आएगा, जैसे यहाँ पे log v को तुम z पुट करोगे तो 1 बाई वी dv जो आएगा वो dz बन जाएगा। उसी हिसाब से करें, पहले इतना कॉपी कीजिए, log v को z पुट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे छोड़े थे ना सम, अब इसको करने के लिए हम क्या बोले हैं log v को तुम लोग पुट कर दो z, तो बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा log v का 1 बाई वी होगा dv इक्वल टू dz। देयरफॉर इसको इक्वेशन 2 दे के रखो तो, ताकि हम बोल सकें कि 2 बिकम्स मतलब 2 क्या बन जाएगा, देखिएगा dv बाई v के जगह dz लिखेंगे और 1 बाई log v के जगह z लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन आएगा dz बाई z इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस c। बोलो इसका इंटीग्रेशन log z होगा, मॉड देंगे इक्वल टू ये होगा log x मॉड देंगे प्लस
सी, इसको ना लॉग के कर दें, जब सब लॉग लॉग है तो अच्छा है। और यहाँ पे मेंशन करने होगा कि सी इक्वल टू क्या है, लॉग के। बोलो यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड हम नहीं भी दे सकते क्योंकि क्वेश्चन में खुद देखो इसको मेंटेन नहीं किया, लॉग ऑफ एक्स लिखा था, मॉड नहीं दिया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है ना कि वो इस पे ध्यान नहीं दे रहा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो तुम लोग भी ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन आदत बना के रखो, लॉग में जब भी लिखेंगे मॉड के साथ। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ के एक्स हो जाएगा, है ना। प्लस में रहने से लॉग कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। या इसको लिखे रहना चाहिए था, लॉग ऑफ के, इसको हटा रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ से क्या करो लॉग हटा दो तो क्या आएगा, z इक्वल टू के एक्स, और z का वैल्यू क्या था, लॉग v इक्वल टू के एक्स। और यहाँ पे देखो तो लॉग हटाएंगे तो v इक्वल टू ई टू दी पावर के एक्स लिखेंगे ना, क्योंकि इसका बेस में e है ना, तो v इक्वल टू ई टू दी पावर के एक्स आएगा। और v का वैल्यू बोलो y बाई एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर के एक्स, तो फाइनल आंसर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर के एक्स, यही होगा इसका फाइनल आंसर। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है, ठीक है। इसको भी होमोजीनियस बनाया जा सकता है, जब हम क्वेश्चन लिख दिए हैं तो जरूर होमोजीनियस ही होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा देखो होमोजीनियस जो हम तुमको डेफिनेशन बताए, क्या बताए कि अगर तुम फंक्शन को y बाई एक्स में लिख दोगे तभी होगा होमोजीनियस। उसका एक और डेफिनेशन होता है कि देखो हर टर्म में ना x और y का जो पावर है वो सेम होगा। यहाँ पे x का पावर कितना है 2, यहाँ पे मिला के 2, समझ में आया। इसका मतलब ये होमोजीनियस हो गया ऑफ ऑर्डर 2, मतलब सब में 2 पावर है। अगर सब में 3 पावर होता तो बोलते होमोजीनियस ऑफ डिग्री या ऑर्डर 3। तो ये भी होमोजीनियस है। और जो डेफिनेशन तुमको बताए थे y बाई एक्स फॉर्म में, उसको करने के लिए क्या करना होगा बोले तो, y बाई एक्स फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। पहला क्वेश्चन देखो वहां पे सबको हम x से डिवाइड किए थे तो y बाई एक्स आया था, यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ क्या आएगा देखो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं y बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर x स्क्वायर से डिवाइड होकर आएगा 1, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक तो x कट के एक तो y बाई एक्स बचेगा, बस देखो सब y बाई एक्स में आ गया। अब मेरा काम क्या है कि हमको y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, उसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ x को छोड़ दो, v का डेरिवेटिव dv बाई dx प्लस v। अब इसको ले आके पुट करेंगे, तो पुट करेंगे सब छोटा छोटा, बोलो dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी dy बाई dx क्यों, हम तो इसका वैल्यू पुट करेंगे ना, इसको दे दो 1। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 dy बाई dx का जगह में हम लिखेंगे x dv बाई dx प्लस v इक्वल टू, बोलो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर मतलब v स्क्वायर होगा, y यहाँ पर होगा 1 प्लस v। तो यहाँ पर ये वाला बाउंड्री समझो, ठीक है, दूसरा पेज है x dv बाई dx इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस v, और ये प्लस v को इधर लाओ माइनस v करके, तो यहाँ आएगा x dv बाई dx इक्वल टू, एलसीएम ले लो 1 प्लस v, तो यहाँ आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा v 1 जा v माइनस v का स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस माइनस में कट गया, और बाकी बचा क्या 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी। इसको वेरिएबल ऑफ सेपरेशन करके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके कर देंगे, पर इतना कॉपी कर लीजिए, रोज लेट से आओ तुम। यहाँ तक कॉपी किए ना, आगे बढ़ना है। बोलो क्या बचा है, x dv बाई dx इक्वल टू क्या बचा, बोलो 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी।
तो 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसी में इंटीग्रेशन लगाओ और प्लस सी लाओ। अब उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बोलो? तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहा, बोलो, बोल पाइएगा? वो एकदम नॉर्मल इंटीग्रेशन है, तुम लोग बोल, आज बोलना ही होगा तुम लोग को। हम बोलते हैं, देखो 1 माइनस वी प्लस 2v आएगा बाई 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। अब अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, 1 माइनस वी कट जाएगा, है ना? और फिर बचेगा क्या? 2v बाई 1 माइनस वी। इसका इंटीग्रेशन फिर रुक जाएगा शायद, तो देख लो क्या कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। कॉस्ट थीटा पुट करके होगा, लेकिन उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा आसान तरीका खोज लेते हैं, खोज ही लेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होएगा? v माइनस 1 ना, v माइनस 1, ठीक है, माइनस कॉमन लो तो ये होगा 1 प्लस वी बाई वी माइनस 1। तो इसको भी हम v प्लस 1 लिख देते हैं, v प्लस 1, माइनस कॉमन लिए, ठीक है। यहाँ आया डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। इसको माइनस लिख के सेपरेट कीजिए तो v बाई वी माइनस 1, और यहाँ लिखो प्लस, हाँ यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, 1 मिनट इतना करना नहीं पड़ेगा, यहाँ करो माइनस इंटीग्रेशन v माइनस 1 प्लस 2 कर सकते हैं। v प्लस 1 के जगह हम v माइनस 1 प्लस 2 कर दिए, 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा। इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? नीचे लिखो v माइनस 1 डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। अब इसको सेपरेट कीजिएगा तो आएगा माइनस इंटीग्रेशन, कट जाएगा तो 1 आएगा, v माइनस 1 को सेपरेट करेंगे तो कट के आएगा 1, और यहाँ आएगा प्लस 2 बाई वी माइनस 1, ठीक है। और इस पूरा को घेर के डी वी दो इक्वल टू, यहाँ पर लिखो डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v होगा, प्लस 2 उतार दो, और देखो 1 बाई वी माइनस 1 है ना, तो 1 बाई समथिंग का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? लॉग ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1 बंद इक्वल टू लॉग ऑफ x मॉड ऑफ x देंगे और प्लस c। अब हर v का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा माइनस y बाई एक्स। अच्छा, ये माइनस को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, y बाई एक्स प्लस 2 लॉग y बाई एक्स माइनस 1 बंद इक्वल टू क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस माइनस सी होगा, है ना। ये वाला माइनस इसको दिया है तो ये माइनस लॉग एक्स आएगा और माइनस सी होगा। ये माइनस सी को के कर देंगे या माइनस सी रहने देंगे, कोई बात नहीं है। पहले इतना कॉपी कीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। इतना कॉपी करो पहले। अच्छा देखो, इसको लास्ट का कुछ सिंप्लीफाई कर दें, आंसर आ गया, बस उसको सजाना है। बोलो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो y बाई एक्स आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स बाई एक्स। फिर बोलो क्या आएगा? इक्वल टू होगा, तो इसको हम पूरा हटा दे रहे हैं। इक्वल टू क्या था बोला था, भूल गया हम, माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस सी। अब देखो ये डिवाइड में माइनस हो जाएगा, तो ये होगा y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस सी। यही तो काट देंगे, यही काट देंगे, इक्वल टू में तो कटता ही है।
इक्वल टू हो गया माइनस सी। तो इसको और अच्छा से लिख दें, वाई बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो माइनस सी को इधर लिया, प्लस सी अच्छा भी लगने लगा और ये हो गया आंसर। चलिए, तो y बाई एक्स फॉर्म का भी क्वेश्चन देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा बन जा रहा है। एक बार थोड़ा सा हो रहा है, फिर उसके बाद बढ़ जा रहा है। एक और क्वेश्चन इसमें करो, उसके बाद अगर दूसरा मौका मिलेगा तो फिर बनाएंगे। एक क्वेश्चन जो हमको लगता है एग्जाम में आया है या पता नहीं, हम देखे नहीं है पर लग रहा है इंपॉर्टेंट। 13 नंबर, इसको लिख लिया है? तुम लोग खुद से 5 इयर्स का भी क्वेश्चन करो, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे ही। है अभी तक। देखो 13 नंबर क्वेश्चन बोले ना करने। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो अगर तो देखो लिखा है dy बाई डी एक्स, लिख रहे हैं फिर रुक dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू कॉट वाई बाई एक्स। देखो ये क्वेश्चन देखी के पता चल गया कि y बाई एक्स वाला फॉर्म है, मतलब होमोजीनियस वाला पार्ट है। तो हम लोग को करना क्या होता है, y इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव निकालिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, x को छोड़ दो v का करेंगे तो dv बाई डी एक्स, अब प्लस v को छोड़ के x को करेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे। इसको इक्वेशन 1 देते हैं ना, लिखेंगे फ्रॉम 1 पुट कीजिए, इसमें होगा x dv बाई डी एक्स प्लस v। अच्छा एक तो फिर से v आ जाएगा y बाई एक्स के जगह और ये हो जाएगा कॉट v, है ना। तो ये 2v हो गया, तो ये हो गया x dv बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट, ये v 2v होगा और इधर लाएंगे तो होगा कॉट v माइनस v, है ना। वेरिएबल सेपरेशन करो तो क्या होगा dv बाई कॉट v माइनस 2v इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है थोड़ा सा, बोलो कॉट v माइनस 2v। क्वेश्चन ठीक है ना? ओ क्वेश्चन में हम गलती किए, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे है इक्वल टू, यहाँ नहीं यहाँ है, इसीलिए हम बोले कि थोड़ा अजीब सा इंटीग्रेशन क्यों आ गया, v कटन है। ओ यहाँ इक्वल टू है, वो वाला प्लस हम ठीक दिया। फिर से देख लो 13 नंबर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स प्लस कॉट y बाई एक्स। अब ठीक है, तो मेरा गलती कहाँ हुआ, dy बाई डी एक्स का जगह आएगा x dv बाई डी एक्स प्लस v इक्वल टू y बाई एक्स का जगह आएगा v। देखो अब कट जाएगा तो आसान हो जाएगा, ये हो गया कॉट v, यहाँ से गलती है पूरा, v कैंसिल, हाँ। तो बचा क्या, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट v। वेरिएबल सेपरेशन कीजिए तो आएगा dv बाई कॉट v इक्वल टू dx बाई एक्स। कॉट v तो रेसिप्रोकल होकर tan v हो जाएगा, है ना, tan v dv इक्वल टू dx बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन भी लेगा प्लस सी, जैसे इंटीग्रेशन आसान लिखेंगे प्लस सी, तो नहीं। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, एकदम आसान था। तो tan का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, मतलब यहाँ होगा sec v इक्वल टू यहाँ होगा log ऑफ x। अब इस c को भी log ऑफ k कर दो, है ना, बोले थे ना जब डॉट हो सब log हो रहा है तो सबको कर दो। लिखना होगा वेयर c इक्वल टू log ऑफ k। इतना कॉपी करो पहले, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना log है उसको रिमूव करके। क्या लिख लिया? उसके बाद बोलो ये वाला दोनों log प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ sec
सेक वी इक्वल टू लॉग मॉड के एक्स, है ना, के एक्स। अब दोनों तरफ से लॉग हटाइएगा तो आएगा सेक वी इक्वल टू के एक्स, और अब वी का वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे आएगा सेक वाई बाई एक्स इक्वल टू के एक्स। यही होगा इसका आंसर 13 नंबर। बड़ा छोटा था, इतना देर में यही एक क्वेश्चन छोटा मिला है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है देखो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी एक्स और डी वाई को खोल दिया है, तो हम लोग क्या करो ना, डी एक्स से सबको डिवाइड करो। तो यहाँ पे डी एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई डी एक्स, यहाँ पे भी होगा डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी होगा डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये तो कैंसिल होगी, सिर्फ वाई बचेगा, और ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, अब हम सबको x से डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पे y बाई एक्स आए। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना, क्योंकि x x डिवाइड हो गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा y बाई एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। समझे हो, यहाँ भी दिखाई देते हैं। चलो x को x से डिवाइड किए, y को x से डिवाइड किए, इसको भी x से डिवाइड किए, x x कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो माइनस वाई बाई एक्स है उसको इधर लाएंगे तो क्या होएगा, वाई बाई एक्स प्लस ये जो x रूट के बाहर है, रूट के अंदर घुसेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आके सिंगल पावर हो जाता है, और सिंगल पावर रूट के अंदर जाके डबल पावर हो जाएगा। तो इधर आएगा, देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को रूट में लिए हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बच रहा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस, इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट के 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो होमोजेनियस वाला फॉर्म में आया, पूरा फंक्शन किस पे आ गया है, वाई बाई एक्स में। करना क्या पड़ता है इसमें, क्या v, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करो, पुट y इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x को छोड़ देते हैं, y का v का करेंगे तो होगा डी वी बाई डी एक्स प्लस, और v को छोड़ के x का करेंगे तो 1 आएगा। इसको इक्वेशन 1 दे के रखो। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 में ले जाके पुट करिए तो क्या आ रहा है, यही तो 1, और फ्रॉम 1 लिख रहे हैं x डी वी बाई डी एक्स प्लस v इक्वल टू v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर। बोलो सही है गलत, सही तो होगा, v काट दिए तो बचा क्या, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर। देखो मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। इतना कीजिए, आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक आ गए ना तुम लोग, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे हम v और x को सेपरेट करेंगे। बोलो क्या होगा, डी वी बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक बोले हैं, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ आ जाएगा एक तो प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन बोल के दिखाओ तो 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, नहीं वो माइनस होने से साइन इनवर्स एक्स आता है, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स बोले हैं लेकिन लिखे हैं वी, क्योंकि वी ही लिखना है। ये फॉर्मूला याद आया सबको। अब हमको कन्फ्यूजन है कि 1/2 नहीं ना होता है, शायद नहीं होता है, फिर भी एक बार कन्फर्म कर लेते। बोलिए तो कौन से चैप्टर में होगा ये फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स में नहीं,
कंफर्म कर ले, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि हम सही है। क्या ज़रूरत पॉज करने का, रहने दो ना। हाँ सब्सटीट्यूशन ही में होगा, और सब्सटीट्यूशन का सेकंड वाला में होगा। बहुत अच्छा बोलिए। ठीक है, एकदम सही लिखे हैं। ठीक है, चलिए खाली कंफर्म करना था हमको। और यहाँ पे लिख दिया क्या, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। जब बोले थे ना कि जब दोनों तरफ लॉग आ जाए तो सी को भी लॉग में ही ले लेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, लॉग के, और लिख देंगे वेयर के लॉग सी इक्वल टू लॉग के। ठीक है, अब सब लॉग को हटाने का मेरा कोशिश है, तो यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ वी प्लस रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 मॉड 1 इक्वल टू लॉग ऑफ के एक्स। ठीक है, अभी सब तो बार बार बोलेंगे नहीं तो इतना इरिटेटिंग लगेगा। जो जानता है उसको ये सब बच्चा चीज़ बताना नहीं है कि प्लस है तो लॉग मल्टीप्लाई में आएगा। देखिए बता भी दिया और इरिटेशन भी रोक दिया। अब दोनों तरफ से लॉग हटेगा तो क्या होगा, v प्लस रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू के एक्स। अब इसका काम तो आप लोग कर ही लिए हैं, सिर्फ v का वैल्यू पुट करेंगे। बोलो y बाई एक्स प्लस, सॉरी हाँ प्लस ही तो, रूट ओवर वी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी y लिखे हैं पर v बोल रहे हैं, हाथ गलती नहीं किया। ठीक है, इक्वल टू के एक्स। इसके बारे में आप क्या बोलिएगा, ये होगा y बाई एक्स, यहाँ और ये इम्प्लाइज देते रहोगे, प्लस रूट ओवर, यहाँ देखो तो एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, और नीचे में जो एक्स स्क्वायर है उसको रूट से बाहर कर दो तो सिर्फ एक्स हो जाएगा, यहाँ होगा के एक्स। अब पूरा इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आएगा वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका सॉल्यूशन या आंसर, बोलो जो बोलो। और एक दो क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी उतारो। देखो इस टॉपिक पे मतलब होमोजीनियस पे ही मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन छूट जाएगा करना होगा कीजिएगा, नहीं तो इसी को प्रैक्टिस करके तुम लोग का काम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। y साइन वाई बाई एक्स, पहला बात तो y बाई एक्स दिख गया मतलब होमोजीनियस वाला ही रूल चलेगा। तो सीधा सीधी क्या करो, यहाँ dx दिख रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। तो ये होगा क्या, dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर तुमको y दिख रहा और ये x को डिवाइड करेंगे तो आएगा y बाई एक्स। ठीक है, इनटू देते हैं, ये वाला पार्ट रहेगा x कॉस y बाई एक्स माइनस y साइन y बाई एक्स, डिवाइड करेंगे इससे y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ इसमें भी ना तुम ये वाला y को x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, देखो y बाई एक्स यहाँ रहेगा, इंटू x से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा cos y बाई एक्स, x कैंसिल होगा, माइनस यहाँ आएगा y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, नीचे में ये y बाई कैंसिल, सॉरी y बाई एक्स होगा, यहाँ पर आएगा साइन y बाई एक्स, माइनस x कैंसिल हो गया तो बचा cos y बाई एक्स। समझ में आया है, सिर्फ हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ऐसा ताकि y बाई एक्स का फंक्शन आए। अब देखो सब जगह y बाई एक्स दिख रहा है, y बाई एक्स को v पुट करेंगे या y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, पर इतना कॉपी कीजिए तो dy बाई dx, इतना कॉपी करो पहले। देखो अब क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, पहले हम ऊपर का हटा रहे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनर्जी दिखा दो इसमें। क्या पुट करो, y इक्वल टू वी एक्स, पहले तो इसको इक्वेशन 1 दे दो क्योंकि अभी इसको मिटा देंगे। तो वही चीज़ रटा हुआ चीज़ है, dy बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे होगा ax dv बाई डी एक्स प्लस v, फिर क्या लिखते हैं फ्रॉम 1 मतलब इसमें जाके पुट करेंगे तो होगा क्या, बोलो तो सब लोग, मतलब चिल्लाएगा नहीं, गलती हो जाएगा नहीं तो
एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी किसके जगह डी वाई बाई डी एक्स का इक्वल टू यहाँ पर होगा वी ना एक तो वाई बाई एक्स की जगह फिर इनटू देंगे फिर यहाँ देखो तो कॉस वी होगा माइनस वी साइन वी होगा बाई यहाँ होगा वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब मेरा इक्वेशन 1 का कुछ काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से लिख दिया v और ये ला इनटू में है। अब करेंगे क्या, यहाँ लिखते हैं x dv बाई डी एक्स इक्वल टू ई v को पूरा मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा v cos v माइनस v स्क्वायर साइन v है ना। नीचे में क्या आएगा v साइन v माइनस कॉस v और ये वाला v माइनस होके इधर आ गया, ये वाला v प्लस होके माइनस। अब यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम लेके ना तुम्हारा कटेगा नहीं, डबल डबल हो जा रहा है, ठीक है। देख रहे क्या एलसीएम लोग क्या v साइन v माइनस कॉस v, तो यहाँ बचेगा v कॉस v माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस बोलो v से मल्टीप्लाई करके बोलो v स्क्वायर साइन v और माइनस माइनस प्लस होगा क्या v कॉस v। यहाँ कुछ कटा नहीं और इस वजह से हमको लग रहा है कि हम कुछ गलती नहीं ना कि एक बार कॉपी चेक कर लीजिएगा। मतलब साइन कॉस के जगह नहीं ना लिखा गया है, देखो तो कॉस के जगह साइन, साइन की जगह कॉस नहीं ना लिखाया है। पहले तो क्वेश्चन कंफर्म करो तो तुम्हारा है y साइन y बाई एक्स फिर है कॉस, मतलब हम सिर्फ साइन कॉस पे कन्फ्यूजन हो रहा है। इक्वल टू के बाद पहले कॉस है फिर साइन है और उसमें प्लस भी है, यही गलती हुआ है इसीलिए हम बोले कुछ कटा क्यों नहीं। फिर देखो तो RHS में क्या लिखा राइट साइड में x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई, प्लस के जगह माइनस हो गया ना, गलती हो गया। कैसे ठीक होगा, इसको तो फिर से बनाना पड़ेगा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से बनाइए, उसमें क्या है। इसको कट कर लीजिए, उसके लिए अलग क्लिप बना लीजिए। नहीं ठीक है, ये भी जाएगा वो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम लोग एक काम करो ना, क्वेश्चन करेक्शन करो या क्वेश्चन एक बार बोलो फिर से तुम लोग, खाली इसको माइनस करो पहले तो। अच्छा पहले ब्रैकेट में माइनस लिखियो ना, ठीक है, दूसरा में प्लस है और यही गलती हुआ हमसे ना। तो क्वेश्चन एक बार बोलोगे यार, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स और यहाँ पर है x डी वाई इक्वल टू एक्स कॉस y बाई एक्स प्लस, यही गलती हुआ था, y डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ से d को x से डिवाइड किया इक्वल टू आएगा y बाई एक्स इंटू में रहेगा x कॉस y बाई एक्स माइनस y साइन y बाई एक्स। नीचे में क्या बोलो आई तेरा, फिर गलती होता है, अभी कंफर्म कर लेगा और प्लस है ठीक है। यहाँ पे है y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स। गलती का वजह जानने का कोशिश किया तुम लोग, अभी जो क्वेश्चन भूल उतारे हैं बुक एक ही है मेरा पास, हम देख के उतारे, तुम लोग पास रहेगा तब ना कंफर्म करोगे क्वेश्चन, बुक लेके आइएगा अगले दिन से, मेरा ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। पूरा को हम क्या करेंगे, फिर हम x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू, यहाँ पर बोलो क्या होगा, ये तो x कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ cos y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, यहाँ होगा y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस x कट गया तो ये हो गया cos y बाई एक्स। अब हम लोग y इक्वल टू वी एच पुट करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x छोड़ दो v को करो dv बाई डी एक्स प्लस v। अब इसको हम 1 में पुट करेंगे, ये वाला 1 है, इसको कॉपी करना है, आप लोग तो खाली प्लस कर लोगे हो जाएगा, कहीं कहीं मिटा दें। तुम लोग तो पहले उतारे थे, बस वहाँ प्लस कर लो, बहुत सारा चीज़ तुम लोग बचेगा, हमको फिर से करना पड़ेगा बोर्ड का वजह से। हटाएं
यहां तक सब ठीक है? पूरा हटा दिया है। लिख रहे हैं फ्रॉम 1 एक्स डी, जहां डी वाई बाई डी एक्स था वहां आएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल टू वी इन टू, बोलो तो यहाँ क्या था? कॉस वी, तो प्लस, यहीं पे गलती था प्लस, फिर वी साइन एक्स, साइन वी सॉरी, नीचे वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब प्लस वी को यहाँ पर लाएंगे और वी को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, वी को क्रॉस पूरा मल्टीप्लाई करा दे तो ऊपर वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी बाई वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस वी वाला प्लस वाला इधर आया। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखो वी स्क्वायर साइन वी कट जाएगा, और यही नहीं कटा था तो हम वही समझ में आ गया था कि गलती है। बोलो v साइन v ना माइनस कॉस v, तो ये होगा, ये तो उतर जाएगा v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस, ये वाला को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v कॉस v, तो यही वाला पार्ट कैंसिल, और ये v कॉस v डॉट हो जाएगा, v कॉस v डॉट हो जाएगा। पहले इतना कॉपी कीजिएगा आप लोग, एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे लास्ट में, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2 v कॉस v बाई v साइन v माइनस कॉस v। कितना उतारिए तो तुम लोग को शायद यहां से उतारना पड़ा होगा, है ना? है? देखो अब क्या करेंगे, v और x सेपरेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बोलो तो ये वाला दोनों ऊपर चला जाएगा, मतलब होगा v साइन v माइनस कॉस v बाई v, 2 नहीं ले रहे हैं, सिर्फ v cos v ले रहे हैं, यहाँ पे ले लेंगे 2 dx बाई एक्स, लगाओ इंटीग्रेशन और प्लस सी, कौन सा, हाँ सॉरी dv लिखना भूल गया, dv इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बोलो, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बोलिएगा जल्दी से। एक चीज देखो तो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है, क्या है कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव बोलो ना क्या होगा, अगर हम v को छोड़ दिए cos, अगर हम cos को छोड़ दिए v को करेंगे तो cos v आएगा। एक बार दिखा दे रहे, देखो यहाँ रफ में ये वाला मेंशन कर दोगे, ठीक है? v cos v का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा, cos v लिखेंगे मतलब v का कर दिए, फिर अब v को छोड़ के cos का करेंगे तो ये होगा माइनस साइन v, है ना? देखो वही चीज ऊपर मैं खाली नेगेटिव माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसको यहां पर मेंशन रखो, ठीक है? और ऊपर में देखो, पहले हम माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हो गया, cos v माइनस v साइन v, और यहां पर आ रहा है क्या, dv। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे d लगाओ ना, यहाँ पे भी dv रहेगा, dv। ए तुम लोग को हम ऐसे कहाँ बता रहे, एकदम सिंपल तरीका से तुम बता सकते हैं इसको, z पुट करके, v cos v को z पुट कर लो, और क्या, सब्स्टिट्यूशन में यही ना करते थे। अब इसका डेरिवेटिव बोलिएगा, cos v मतलब v को किए माइनस v को छोड़े, साइन को cos को करेंगे माइनस साइन भी आएगा, यहाँ पर आ रहा है dv इक्वल टू dz, ठीक है? तो इसको कंटिन्यू करो, क्या होगा ऊपर में माइनस dz आएगा ना ऊपर में, अगर ऐसा रहता तो dz आता, लेकिन अभी क्या आएगा, माइनस dz, नीचे में z इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग z ना होगा,
कौन सा 2? अच्छा 2 भी है। इसका पहले देख लो तो माइनस बाहर जाएगा, 1/z का इंटीग्रेशन log z हो गया इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। और जब 2 log दिख गया तो इसको भी log k कर दो, log k। लास्ट का कुछ पार्ट यहाँ पे करेंगे, देखिएगा माइनस log z का वैल्यू v cos v इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये जो 2 है ऊपर आके स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर उसको दोनों log को प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये होगा log ऑफ k x स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला माइनस का वजह से क्या हो जाता है 1/, हो जाएगा, याद है ना। ये वाला माइनस क्या होगा, चढ़ेगा पावर, माइनस पावर चढ़ेगा मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये होगा log ऑफ 1/v cos v इक्वल टू log ऑफ k x स्क्वायर। दोनों तरफ से log हटाओ, ये आएगा 1/v cos v इक्वल टू k x स्क्वायर। अब v का वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। v का वैल्यू पुट करेंगे y/x, x ऊपर आके तो x कटेगा भी। अच्छा पहले इतना कॉपी करो, जब किए तो 2 लाइन क्यों छोड़ा, पूरा कर देंगे। ठीक है, बोलो लास्ट का पार्ट मेरा क्या रह गया, बस हम y का वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी v का। तो यहाँ पे आएगा 1/y/x cos y/x इक्वल टू k x स्क्वायर। तो इसको ये ऊपर x/y हो जाएगा, है ना, और ये 1/cos है तो इससे हो जाएगा sec y/x इक्वल टू k x स्क्वायर। एक एक तो x काट दो और y को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा sec y/x इक्वल टू k x y। खत्म। ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग अभी तक क्या किए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज होमोजीनियस। लास्ट पार्ट बचा है, उस मेथड का कोई नाम नहीं है, लेकिन उस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। और जाहिर सा बात है कि वो जो लास्ट मेथड है वो तीनों से अलग होगा। मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको मिलेगा जहाँ पे तुम ना होमोजीनियस लगा पाओगे, ना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा पाओगे, और ना सब्स्टिट्यूशन। तो उसको हम लोग किस तरह से करें देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट।